Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge Score. So today in this video we will see the syllabus of Geography BA second year Himachal Pradesh University में regional geography का. At the very same time we will see the resources which you can use for the regional geography and the pattern of the examination in the final year. So guys, before I will tell you about the syllabus, please don't forget to like, share and subscribe my channel, and please at the very same time hit the bell icon so that whenever I will upload my next video you will got the notification. So everyone, ये आपका जो है सिलेबस है ज्योग्राफी का यूजी में. सो जैसे हम फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, सो यू हैव 2 कोर्सेज है. पहले आपके पास होगा आपकी फिज़िकल ज्योग्राफी, साथ ही साथ इसमें जो आपके कोर्स कोड है वो भी मेंशन है. जो फिज़िकल ज्योग्राफी है उसका कोर्स कोड आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है GEOGP 101CC. 101 इसलिए है क्योंकि आप अभी फर्स्ट ईयर में है, राइट. सो GEO मतलब जियो, GP मीन्स आपका जो फिज़िकल ज्योग्राफी है, राइट. सो CC ये आपका जो है ये कोर्स कोड है 101. सो ये है आपका, और साथ ही साथ इसमें आपका जो है होता है कार्टोग्राफी का सेकंड जो आपके पास इसमें कोर्स होता है. ये जो आपके DSC 1 में बच्चे होते हैं और जो DSC 2 में होते हैं, मेजर और माइनर जिसको आप पहले कहते थे, तो ये दोनों बुक्स जो है होती है, राइट, दोनों के लिए होंगी. सो जनरल कार्टोग्राफी में जो है ये प्रैक्टिकल होता है आपका. सो इसका जो कोर्स कोड है दैट इज़ GEOGP 102. कोर्स कोड याद रखना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ये आपके जो है गलत नहीं होने चाहिए जब भी आप फॉर्म फिल करते हो. सो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि कोर्स कोड आपके सही होने चाहिए, राइट. सो ये आपका जो है ये फर्स्ट ईयर का है, 2 ही कोर्सेज होंगे. मैं आपको इस वीडियो में और भी बता देती हूँ, अगर आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं देन आपको ये हेल्प करेगा कि सेकेंड ईयर में किस तरह का होता है. अगर आप सेकेंड ईयर में तो थर्ड ईयर का भी बताऊँगी. देन ये आपको हेल्प करेगा कि आगे जो है चीज़ें वो किस तरह से होती है, राइट. तो सेकेंड ईयर में क्या होता है, सेकेंड ईयर में आपका होता है ह्यूमन ज्योग्राफी. आपका जो है DSC 1 में और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, ये 2 जो सब्जेक्ट होते हैं आपके, ये जो आपके DSC 2 के बच्चे होते हैं जिनका DSC 1 नहीं है ज्योग्राफी, जिनका मेजर ज्योग्राफी नहीं है, उनके लिए कोर्सेज होंगे. जिनका है उनका तो होगा ही होगा ना. जैसे हमारे पास कहने का मतलब ये है कि जो ज्योग्राफी के बच्चे होंगे जिनका DSC 1 ज्योग्राफी होगा, उनके लिए 4 कोर्सेज होंगे, चारों. जो जिनका माइनर होगा, जिनका DSC 2 होगा, उनके लिए सिर्फ ये 2 होंगे, ठीक है. आई होप नाउ आप समझ में आ गया होगा. इसमें भी आपके पास जो है रिमोट सेंसिंग एंड GPS, ये आपका प्रैक्टिकल कोर्स रहता है इसमें, राइट. जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, मैं आपको कोर्स कोड पहले ही बता चुकी हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है. ह्यूमन ज्योग्राफी आ गया आपका. देन एनवायरमेंटल ज्योग्राफी कोर्स कोड इसके नीचे लिखा है. एंड देन रीजनल ज्योग्राफी एंड जो रिमोट सेंसिंग है, ये आपके मेजर वाले स्टूडेंट्स के लिए होंगे जिनका मेजर जो है ज्योग्राफी है. तो आपके जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो तब आपके पास एक कोर्स होता है. जब आप सेकेंड ईयर में होते हो तो आपके पास 4 कोर्स हो जाते हैं आपके मेजर के, राइट. नाउ मूविंग फर्दर, थर्ड ईयर की जब हम बात करते हैं, सो थर्ड ईयर में हमारे पास ये 4 कोर्सेज तो होंगे ही होंगे जो यहाँ पे है मेजर वालों के लिए. माइनर वालों के लिए जो है यहाँ पे 2 कोर्सेज होंगे, दैट इज़ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, या फिर आपकी ज्योग्राफी ऑफ टूरिज़्म और इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी भी हो सकता है, वो आपकी चॉइस है आपको क्या लेना है, राइट. सो ये जो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है ये माइनर वालों के लिए है. और जो GIS है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड फील्ड टेक्निक एंड सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये आपके मेजर वालों के लिए. मेजर वालों के लिए 4 हैं, माइनर वालों के लिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है, राइट. इसी के साथ साथ यहाँ पे GE 1 एंड GE 2 लिखा है. ये आपके जेनरिक सब्जेक्ट होते हैं, जेनरिक इलेक्टिव. जो बच्चे जो है जेनरिक में जो है ज्योग्राफी लेते हैं उनके लिए ये 2 कोर्सेज होते हैं. फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में जब आपने कंपलसरी
रीड की होगी कंपलसरी इंग्लिश, कंपलसरी हिंदी, तो उनकी जगह में ये 2 आते हैं फिर जेनरिक जो भी आप सब्जेक्ट चुनते हो। जैसे हिस्ट्री अगर आप लोगे तो हिस्ट्री की 2 कोर्सेज होंगे, अगर पॉलिटिकल साइंस लेते हो तो उसके 2 कोर्सेज होते हैं, अगर ज्योग्राफी लेते हो तो उसके ये 2 कोर्सेज होंगे, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और आपका सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट, राइट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये सभी को हेल्प करेगा जो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर में, जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको लग जाता है पता है कि आगे क्या होगा, और थर्ड ईयर वालों और सेकेंड ईयर वालों को भी लग जाता है पता कि हमारा किस किस तरह का होगा, राइट। सो ये है आपका Hi everyone, so this is your skill enhancement course regional planning and development geography में। so इसका जो कोर्स कोड है दैट इज़ GOGP203 SEC। इसका जो पैटर्न रहेगा एग्जामिनेशन का दैट इज़ 30+70। सो जो 30 मार्क्स होंगे वो आपका CCA होगा, आपका जो कॉम्प्रिहेंसिव जो कॉन्टिन्यूस असेसमेंट होती है आपकी, इसमें आपका 15 नंबर का मिड टर्म होता है, 5 नंबर की असाइनमेंट, 5 नंबर की प्रेजेंटेशन और 5 नंबर की अटेंडेंस है आपकी 30 नंबर का, और 70 नंबर की आपकी थ्योरी आती है। किस तरह से पेपर आता है वो मैं आपको बताती हूँ कि 70 नंबर का भी जो है आपको किस तरह से वो आता है पेपर में। 10 नंबर का जो है इसमें MCQ आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, उसमें ऑप्शन नहीं होता, और 4 जो क्वेश्चन है आपके 3-3 नंबर के आते हैं यानी कि 12 नंबर के, और जो 4 क्वेश्चन हैं वो आपके 12 नंबर के आते हैं, जिसमें से जो है आपके कहने का मतलब है कि 8 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 4 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। और जो ये 8 क्वेश्चन है ये 2-2 करके आएंगे, 2 पहली यूनिट से, 2 सेकेंड यूनिट से, 2 तीसरी यूनिट से, 2 चौथी यूनिट से, हो गए 8। अब आपको जब 2 यहाँ से आ रहे हैं ना फर्स्ट यूनिट से, तो इनमें से आपको एक करना होता है, ऑप्शंस में आते हैं यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 12 नंबर के, और आपको इनको करना किस तरह से, अटैम्प्ट किस तरह से करना है। 12 मार्क्स के क्वेश्चन को 1 और 3 मार्क्स की तो आप अटैम्प्ट कर लोगे, 3 मार्क्स का आपको 25 से लेकर 50 वर्ड्स के अंदर लिखना होता है। अब जो 12 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें कोई वर्ड्स लिमिट नहीं दी होती है आपको, आप कितना भी लिख सकते हैं, आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। आपने इसमें अगर लिखना है, आपने अच्छा कंटेंट लिखना है 12 मार्क्स में, तो आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, डेफिनेशंस लिख सकते हो, ओरिजिन ऑफ वर्ड, इस तरह से। एंड देन आप फ्लो चार्ट, कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी आपकी, या फिर आपने डायग्राम बना दिया या फिर मैप बना दिया, उस तरह से दिखा सकते हो। एंड देन आपका जो मेन बॉडी है, जो मेन चीज़ पूछी उसके बारे में लिखा, एंड देन कंक्लूजन, इस तरह से आपका जो 12 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा, राइट। तो ये है आपका ओवरऑल जो रहता है 12 मार्क्स का किस तरह से करना है। सो नाउ लेट अस अब हम सिलेबस देखते हैं, जो हमारा जो मेन टॉपिक है। सो जो इंट्रोडक्शन में हमारे पास सबसे पहले यूनिट, हर कोर्स में इंट्रोडक्शन ही होता है, रीजनल प्लानिंग का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट, नीड एंड टाइप्स ऑफ रीजनल प्लानिंग, करेक्टरिस्टिक एंड डिलिनेशन ऑफ प्लानिंग रीजन, राइट। ये सारा है हमारे पास पहला जो है यूनिट में है। रीजनलाइजेशन कॉन्सेप्ट में हिल रीजन की केस स्टडी है, हिमाचल प्रदेश की फिजिकल और कल्चरल एस्पेक्ट, हिमाचल पे RL सिंह ने जो डिवीजन किया है उसका है। मॉडल्स फॉर रीजनल प्लानिंग, जिसमें ग्रोथ पोल थ्योरी एंड कोर पेरिफेरी मॉडल है, 2 मॉडल है, वेरी इजी। देन रीजनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव में हमारे पास केस स्टडीज़ है ITDP यानी कि इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस पे है, एंड दामोदर वैली कॉर्पोरेशन DVC। तो आपने जो ये है ये देखें आप, ITD एंड DVC चौथा यूनिट है, इनमें से ये दोनों क्वेश्चंस आने हैं, और 12-12 मार्क्स के आपने इनमें से एक क्वेश्चन जो है अच्छे से जो है लिखे रखना है, ताकि आप जो है अगर पेपर में आए तो आप अच्छे से लिख सको। जैसे इसमें भी 2 ही है आपके पास, 2 ही ऑप्शन है, ग्रोथ पोल थ्योरी एंड कोर पेरिफेरी थ्योरी, इससे भी मतलब एक ही आना है, आएंगे तो दोनों आपको एक अटैम्प्ट करने हैं, तो इसमें से भी आप एक अच्छा जो है आंसर बना सकते हो 12 नंबर के लिए। एंड देन इसमें भी इसी तरह का या तो फिजिकल पूछेगा या कल्चरल पूछेगा, देन इससे भी आप जो है अच्छा क्वेश्चन एक अच्छे से बना के, और देन योर प्लानिंग एंड टाइप वाला। सो रीजनल जो डेवलपमेंट है दैट इज़ वेरी इजी कंटेंट एंड सिलेबस है आपके पास, इसमें कुछ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंड सोर्सेज आप यहाँ पे है नीचे रीडिंग लिस्ट में दिए हुए, यहाँ से देख सकते हो। एट द वेरी सेम टाइम आप मेरे चैनल में जो प्ले लिस्ट में जाओगे तो उसमें भी आपको कॉन्टेंट मिल जाएगा रीजनल प्लानिंग पे, एज इट जिस तरह का सिलेबस है उसी हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग मैंने वहाँ पे डाला है, ना ज़्यादा ना कम, सफिशेंट है। अगर आप वो भी देख लो,
और अगर आपको ज़्यादा डीप जाना है देन यू कैन कोई भी आप जो बुक है वो ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, या फिर कोई और चैनल है या सोर्स है तो आप उससे भी देख सकते हो, वो आपको ज़्यादा हेल्प करे। सो एवरीवन, आई होप कि आपको मैंने जो भी बताया सिलेबस पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा एंड रिसोर्सेज। इफ़ यू पीपल हैव एनी क्वेरी देन यू पीपल कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन। So everyone, that's all for today, and I hope you people will like, share and subscribe my channel, and please hit the bell icon so that whenever I will upload my next video you will got the notification. So that's all for today. Bye and take care.